हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, एक्सरसाइज 10.4 थोड़ा लंबा चलेगा आराम से, हाँ, क्योंकि 5 क्वेश्चंस आर देयर टू डिस्कस इन डिटेल फ्रॉम द थियरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। चलो करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, मजा आएगा, आपका ऑलमोस्ट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से। अब तक का जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएगा। हाँ चलो करते हैं डिस्कस। आ जाओ भैया, क्या बोला है? टू कीप अ पीस ऑफ पेपर, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ए, टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट, व्हाई? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है? टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल, ये रहा पेपर का पीस, कागज का टुकड़ा, इसको हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे रखना है, ऐसे देखो, यूं तो हाथ में रखोगे तो गिर जाएगा। अब इसको आपको यूं दिखा जादू, ऊपर हवा मार रहा हूं मैं, देख ऊपर, ऐसे नीचे नहीं मार रहा हूं फूंक, ऊपर फूंक मारूंगा ना तो ये जो लटकता हुआ कागज है ये अपने आप यूं सीधा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। देख गौर से, दिखा? हाँ, ये होता है, ऐसा इन्होंने बोला है, लेकिन ये क्यों होता है वो मैं समझाऊंगा। टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टली यू शुड ब्लो ओवर, आपको ऊपर फूंक मारना है ऐसे। हाँ, नीचे फूंक नहीं मारना है। तो क्यों मारना होता है, इसका वजह देख बताता हूं, बहुत सिंपल है। हम जब ऊपर फूंक मारते नहीं हूं तो ऊपर का हवा स्पीड में आ जाता है, और हवा का स्पीड बनता है तो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होता है तो इसको अपने आप कम प्रेशर की ओर धक्का लगेगा ना, अपलिफ्ट होगा ये अपने आप। हाँ, याद आया ना, पढ़ाया था सारा बर्नौली में। यस, तो थोड़ा सा लिख सकते हो आप कि इन अपर पार्ट speed increase so pressure decrease, so paper is uplifted by pressure difference। और कहाँ से लाया ये सब ज्ञान तो लिख दे, बर्नौली बाबा ने बोला था ऐसा सब। हाँ, बर्नौलीज इक्वेशन से हमको ये सब पता चल जाता है ना, इजी है ना, ट्रिक समझ में तो आया ना। हाँ ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बी पे डिस्कस करते हैं। व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विद आवर फिंगर्स, फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गुश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स। क्या है रे, इतना सारा इंग्लिश कौन बोलता है? देख, पानी का नल है, तू एक काम कर, वीडियो पोस्ट करके जा, सुन ले, फिर जाके करेगा क्या? हाँ, तो सुन के फिर वीडियो पोस्ट करके जा। अपना पानी का नल चालू कर और उसका जो टैप है ना उसको यूं उंगली से बंद करने की कोशिश कर, तो तू देखेगा कि यहाँ से वाटर जेट्स बाहर आ रहे हैं, बहुत स्पीड वाले, बहुत स्पीड में पानी अपनी उंगलियों के बीच से निकल जाता है, अपनी फिंगर्स के बीच में से निकल जाता है बहुत स्पीड से। हाँ, ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सा फिनोमिनन है भैया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था? A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, है ना, मतलब जहां एरिया डिक्रीज होता है वहां स्पीड इंक्रीज हो जाता है, सीधी सी बात है भाई। तो तू वाटर टैप के नीचे अपना उंगली रखेगा यूं, तो उंगली के बीच का जो, पहले देख, इस नल के नीचे एरिया ज़्यादा था, है ना, अब तूने उंगली रख दिया तो अब देख एरिया कम हो गया, सिर्फ उंगली के बीच का थोड़ा सा जगह है वही एरिया है, तो एरिया कम हो गया ना। एरिया कम होने से वहाँ का स्पीड बढ़ जाता है, पता है ना ये? अरे वो एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने, पानी का पाइप है, उसको यूँ दबाने से क्या कर रहा है तू? एरिया कम कर रहा है उसका, तो वाटर का स्पीड बढ़ जाता है। हाँ, सिंपल है ना? ठीक है, चल दोस्त, नेक्स्ट सी पे डिस्कस करते हैं। चलो, क्या है? ये रहा सी।
द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ सिरिंज controls flow rate better than the thumb pressure exerted by doctor while administering an injection. चल आजा, इतना सारा इंग्लिश लिखते हैं ये लोग, देसी हिंदी में दे दो ना मदर टंग में, मजा आएगा। चलो क्या बोला है कि जो सिरिंज होता है, इंजेक्शन जो होता है, हाँ, उसका जो नीडल होता है, उस नीडल का साइज ज़्यादा मैटर करता है प्रेशर से। कैसे? देखो ये रहा इंजेक्शन, बना लो पूरा, बनाया, ये उसका सिरिंज हो गया, नीडल वाला पोर्शन, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है भैया ऐसे, देख पिस्टन। अब यहाँ से डॉक्टर का अंगूठा होता है और दबाता है उसको, यूँ दबाएगा तो आगे सरकेगा, तो यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। हाँ, तो ये इंजेक्शन में जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय डॉक्टर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इसका स्पीड, वही फ्लो रेट को कंट्रोल करेगा। पहली बात तो आप फ्लो रेट जानते हो क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो, फ्लो रेट मतलब एवी, यही कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इसको बोलते हैं फ्लो रेट। तो फ्लो रेट डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है। एक और बात ध्यान से सुन, ये बर्नूली का इक्वेशन ले हम, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। बर्नूली का इक्वेशन मान लो हॉरिजॉन्टल है तो ये हाइट वाला स्टेप निकल जाएगा, नहीं निकालना, छोड़ दो, पूरा बर्नूली देख बस। ये प्रेशर जो है डॉक्टर क्रिएट कर रहा है थंब से, यूं दबा रहा है इसको, और ये वेलोसिटी का देखो स्क्वायर है कि नहीं? हाँ, तो प्रेशर से ज़्यादा कौन इफेक्ट करेगा? वेलोसिटी, क्योंकि वो स्क्वायर है। हाँ, यहाँ से दबाएगा वो प्रेशर से, लेकिन यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन में, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना। वेलोसिटी इज मोर इफेक्टिव टू मेंटेन फ्लो रेट, यस, है कि नहीं? इजी। तो फिर यार चल नेक्स्ट, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। अरे बाप रे, तो धांसू है। देख ये रहा एक वेसल, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, भर दो लिक्विड, लिक्विड भर दिया, बहुत धांसू है, मजा आएगा इसमें, लिक्विड भर दिया। अभी देखो अपन ने कहीं होल नहीं किया है तो पूरा वेसल ऐसे ही स्टेडी खड़ा है, तो अभी इस वेसल का टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो। मोमेंटम, प्रेशर नहीं है, मोमेंटम लिखा है, P इज इक्वल टू M इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम की बात करो, जीरो। हाँ, अब जैसे ही आप यहाँ पे होल करते हो, देखना बहुत धांसू चीज़ है भैया, जैसे ही आप यहाँ पे होल करते हो, जैसे ही आप होल करते हो, ये लिक्विड बाहर आ जाता है, यूँ लिक्विड बाहर आएगा तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होता है, हमको पता है फॉर्मूला, √2gh फॉर ओपन कंटेनर, √2gh, ठीक है। लिक्विड बाहर आया तो लिक्विड में मोमेंटम पैदा हो गया, वेलोसिटी है तो मोमेंटम पैदा हो गया mv, इस डायरेक्शन में मोमेंटम पैदा हो गया। तो ये तो लोचा होगा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। जब हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, हम कुछ बाहर से फोर्स लगाते तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, लेकिन लॉ तो यही है ना कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम इज कंजर्व। हाँ, तो अभी यहाँ पे बाहर से किसने लगाया है फोर्स? हमने तो सिर्फ होल कर दिया और अब खड़े खड़े देख रहे हैं उसको, तो हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया है। फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम कंजर्वेशन होना ही चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब जितना होल करने से पहले था उतना ही मोमेंटम होल करने के बाद भी होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ तकलीफ है, क्योंकि होल करने से पहले मोमेंटम जीरो था, लेकिन अब तो मोमेंटम है mv। अब भी क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए, तो mv कहाँ से आ गया? तो हाँ, mv आएगा और जीरो होने के लिए वही अपोजिट डायरेक्शन में इस वेसल को मोमेंटम देगा -mv, ताकि आपका जो फाइनल मोमेंटम है, p इनिशियल था, p फाइनल क्या बन जाएगा? mv माइनस mv, अगेन इट विल बिकम जीरो, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। समझा? वो दासू फिनोमिनन है। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए पानी बाहर गिरता है तो पीछे धक्का देके जाता है वेसल को कि मैं जा रहा हूँ, तू भी ले। मोमेंटम को जीरो करके रखते अपन दोनों की मिली भगत है, समझा कि नहीं? हाँ, तो है ना धांसू थॉट एकदम। चलो आगे पढ़ो, लास्ट वाला। अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी।
अब इसमें भी टाइम लूँगा यार, मस्त, ये मिटाना पड़ेगा सारा। तू स्क्रीनशॉट ले ले, चल हो गया स्क्रीनशॉट, चल समझाता हूँ, मस्त है। थियरिकल क्वेश्चन में मज़ा आना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी रट्टा मार देने का। देख भाई, स्पिनिंग बॉल का क्या फंडा है। अच्छा, बोर्ड पे कहीं ग्लेयर नहीं आ रहा है ना, रुको, अब बोलो ग्लेयर आ रहा है कहीं पे, ओके ना। चल आजा, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का काम सोहम सर के वीडियो में होता ही नहीं है। तुझे जल्दी है तो वीडियो छोड़ और जा भाई घर पे मजे कर। हाँ देखिए, ये रहा पूरा हवा, एयर फैला हुआ है यहाँ पे सब जगह। देखो आप, ये एयर का स्ट्रीम लाइन, ये ग्रीन कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना ज़्यादा, तो जाने दो, हवा को ब्लैक कलर से बनाते हैं। देखो ये हवा पूरा का पूरा फैला हुआ है इधर सब जगह। ये हवा जब भी अपने आसपास बहता है तो ऐसा स्ट्रीम लाइन होता है, अपने को दिखता नहीं है। हाँ, ऐसा स्ट्रीम लाइन होता है भाई साहब, होता है ऐसा स्ट्रीम लाइन होता है। ये हवा का स्ट्रीम लाइन हो गया। थोड़ा और बनाऊं, ले समझना है ना मस्त, तो फिर शांति से देख। अब बॉल, क्रिकेट का बॉल है, वो जब स्पिन होता है तो क्या होता है, लेकिन हम पहले ये समझ ले कि स्पिन नहीं हो रहा है, सीधा जा रहा है, तो कैसा दिखेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, तो किसी भी बॉल को सीधा फेंकेगा तो थोड़ी देर सीधा जाएगा, फिर गिरेगा ना नीचे, तो कि पूरी जिंदगी सीधा ही जाएगा वो। स्टेडियम के बाहर, अहमदाबाद के बाहर, गुजरात के बाहर, इंडिया के बाहर सीधा ही जाएगा, नहीं, कहीं जाके गिरेगा ना। तो वो ड्राइंग कैसा होता है, देख, जैसे ये रहा अपना बॉल, आपने उसको सीधा फेंका यूं, तो सीधा जाएगा और थोड़ी देर बाद यूं गिर जाएगा जमीन पे, है ना। हाँ, तो इसका ट्रेजेक्टरी देखो आप, पैराबोला दिख रहा है आपको, बॉल फेंकने पे ऐसे ही जाता है, तो पूरा पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, पैराबोला ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ, ट्रेजेक्टरी मतलब उसका पाथ रे, इंग्लिश मीडियम। हाँ, अब ये तो हो गया सीधा फेंका हुआ बॉल, लेकिन अब ये लोग कैसे फेंकवाना चाह रहे बॉल को, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, स्पिन किया हुआ बॉल। तो देख भाई, जब भी बॉल को स्पिन करते हैं ना तो घूमते हुए जाता है यूँ, ऐसे नहीं फेंकते कुछ लोग, यूँ फेंकते, तो यूँ पूरा बॉल को घुमाव दे के फेंकते हैं, तो बॉल स्पिन होते हुए जाता है। तो वो बॉल का सीन कैसा होगा, देखो ये जैसे आपका स्पिन बॉल, स्पिन बॉल क्या करेगा, गोल घूमेगा ऐसे यूं, तो अपने साथ ऊपर का जो पोर्शन है वहां की एयर की स्ट्रीम लाइन को यूं अपने साथ घिसड़ेगा, यूं ड्रैग करेगा यूं। तो अब क्या सिचुएशन हो जाएगा कि ऊपर का जो एयर लाइन है वो क्लोज हो गया है, क्लोज हो एकदम डेंस हो गया है, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगा, एयर लाइन का स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो पहले प्रेशर था, यहाँ पे जो प्रेशर था वही प्रेशर यहाँ पर भी था, तो बॉल सीधा जा रहा था, लेकिन अब यहाँ प्रेशर कम हो गया इस लेवल पे, क्योंकि इस बॉल ने क्या किया है, स्पिन की वजह से सारी एयरलाइन को अपने साथ घुमा दिया है, तो यहाँ प्रेशर कम हो गया है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस बॉल को ऑफ लिफ्ट मिलता है, मतलब ऊपर की तरफ उछलेगा बॉल, तो ये उछला भैया, है ना। हाँ, तो अब ये ट्रेजेक्टरी पैराबोला का है, आपने फेंका था यहाँ से, ये कहाँ पैराबोला है तेरा, ये पैराबोला दिख रहा है, नहीं है ना। हाँ, बॉल को ऑफ लिफ्ट मिलता है, इसलिए वो पैराबोला ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं कर पाता है, इससे ऊंचा नीचे डिस्को हो जाता है कि नहीं। मस्त धांसू सिचुएशन, ये वाला, इसको मैग्नस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आप आंसर लिखते हो मैग्नस इफेक्ट नाम भी डाल सकते हो अंदर, कि ड्यू टू मैग्नस इफेक्ट इट डज नॉट फॉलो द पैराबोला ट्रेजेक्टरी। क्लियर? अच्छा लगा तो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, हो गया स्क्रीनशॉट, मज़ा आया, थोड़ा लंबा था लेकिन आया ना मज़ा, तो कमेंट लिख यार, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, अपने वीडियो को भी पॉपुलर बना। ठीक है, बाय।